हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एथिक्स के यूपीपीएससी मेंस पेपर 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम आगामी यूपीपीएससी मेंस की परीक्षा में आने वाले एथिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग, डिमांड ऑफ क्वेश्चंस को पूरा करते हुए मिनिमम टाइम में और शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। और इसी के क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का परिणाम है। अभिवृत्तियां मीन्स हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन के आलोक में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या व मूल्यांकन कीजिए। ये आपका 200 वर्ड्स का क्वेश्चन 12 मार्क्स का है और जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एथिक्स के पेपर में आप देखेंगे कि भाई 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका केस स्टडी भी आएगी और आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसमें 12 नंबर के 10 क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको 200 वर्ड में आंसर लिखना होगा। तो अभिवृत्तियाँ क्या है भाई? अभिवृत्तियाँ हमारे विचार, दृष्टिकोण और भावनाओं का परिणाम होती हैं जो हमारे अनुभवों, विचारों और परिवेश से प्रभावित होती हैं। मीन्स जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे अनुभव, विचार और जो हमारा परिवेश, चारों तरफ का परिवेश है, उससे प्रभावित होता है। ये व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय और अन्य लोगों के प्रति दृष्टिकोण को आकार देती हैं। अभिवृत्तियां सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत अनुभवों का परिणाम होती हैं और इन्हें विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। अब मेन देखिए क्वेश्चन क्या है कि अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का परिणाम है। इसके वे में हमें लिखना है कि भाई कौन कौन से कारक इन्हें प्रभावित करते हैं। तो इन्हें विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कैसे हो सकते हैं भाई? जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जैसा हम देखते हैं अपने साथ बिहेव होते हुए, या फिर संस्कृति जो हमारी हो रही है, त्यौहार हुए, हमारे कल्चर हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे जो एटीट्यूड को, हमारी अभिवृत्ति को क्या करती हैं? ये प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत अनुभव हमारे भाई प्रभावित कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव में कैसे हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी आपदा में फंस गए थे और तब आपने देखा वहाँ पर जो भी आपकी नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं उन्हें पहुंचाना कितना आवश्यक है और समय का कितना उसमें ध्यान रखना चाहिए, ये आप अपने अनुभव के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका शिक्षा, जो एजुकेशन है उसका हमारे एटीट्यूड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जो ज्ञान हमें मिलता है, चाहे वो ज्ञान हमें कॉलेज से, स्कूल से या फिर हमारे सोसाइटी से मिले। मीडिया और सूचना, जो मीडिया आपने देखा होगा, सोशल मीडिया या फिर जो भी आपकी प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसका भी हमारे एटीट्यूड पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो जब बात करते हैं अभिवृत्ति की संरचना, आप पॉइंट को, अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए इसमें पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं, अभिवृत्ति की संरचना। भाई अभिवृत्ति जो 3 टाइप की होती है, आपने पढ़ाई होगा, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। अब बात करते हैं कि अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारक। अब जो हमारा जो एटीट्यूड है उसके निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो पहला हम डिफाइन करेंगे अल्पकालिक कारण, मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीडिया, सिविल समाज, चुनावी मुद्दे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। दीर्घकालिक कारक क्या हो सकते हैं भाई? परिवार हमारा और पारिवारिक मूल्य। मीन सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो हमारे, भाई अगर बात करते हैं बच्चे के बचपन की, तो सबसे ज़्यादा उसकी जो अभिवृत्ति, उसका जो एटीट्यूड चेंज होता है वो परिवार के कारण होता है, क्योंकि परिवार को प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। जो भी कुछ सीखता है बच्चा अपने परिवार से सीखता है। अब बात करते हैं समाज की। समाज कैसे उत्तरदायी कारक है भाई? पितृसत्तात्मक बनाम मातृ सत्तात्मक समाज। मीन्स जहाँ पिता ही हेड है और या माता को ही हेड बनाया गया है, ये अलग अलग है। शिक्षण संस्थान, भाई शिक्षण संस्थान बहुत ज़्यादा हमारे एटीट्यूड को, अभिवृत्ति को निर्माण करने में बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं। विभिन्न विचारधाराएं का ज्ञान, समाजवादी, उदारवादी और दक्षिणपंथी। सामाजिक समूहों का प्रभाव, भाई जो सामाजिक समूह होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे अभिवृत्ति निर्माण में? भाई लिंग
आधार समूह, अब इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए भाई जो पुरुष प्रधान या महिला प्रधान समाज की हम बात कर सकते हैं, जो समूह उनके द्वारा क्रिएट होते हैं। प्रजाति और निर्जाति, धर्म बहुत ज़्यादा है, हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करता है, हमारे जो अभिवृत्ति को निर्माण में बहुत उत्तरदायी कारक है। और विशिष्ट क्षेत्र का समुदाय। अब बात करेंगे सामाजिक समुदाय या अनुनय की धारणा, ये भी हमारा एक पॉइंट है जो हमारी अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारक है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अभिवृत्तियों का निर्माण विविध पक्षों के मिलन से होता है। इनमें हमारी परंपराएं, मूल्य, शिक्षा का अधिक महत्व होता है। अब देखिए, आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि इन कारकों की व्याख्या और मूल्यांकन करना है। तो ये हमने तो कारक देखे कौन कौन से, आपने देखा कि अल्पकालिक कारण कौन कौन से हैं, दीर्घकालिक और कारक कौन कौन से हैं, और उसके अलावा हमारे समाज, सामाजिक समूह और जो सामाजिक प्रभाव और उन्नयन की जो धारणा है वो हमारी अभिवृत्ति निर्माण हेतु किस प्रकार उत्तरदायी है। अब बात करेंगे मूल्यांकन की। मूल्यांकन यदि करना है तो हमें देखिए उसका क्या करना है, उसे इवेल्युएट करना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अभिवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार में स्थायित्व और दिशा प्रदान करती हैं। जो हमारी एटीट्यूड है ह्यूमन के बिहेवियर में क्या क्या स्थायित्व, स्टेबिलिटी और डायरेक्शन प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी यह अप्रासंगिक या हानिकारक हो सकता है यदि इन्हें गलत या पूर्व ग्रहित अनुभवों से आकार दिया जाए। तो मान लीजिए किसी के बारे में हमारी सोच खराब है कि हाँ फॉर दैट की पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि हाँ इस पार्टी में तो दंगे ही होते हैं, इस तरह अगर पूर्व ग्रहित अनुभव के आकार पे हम यदि उन्हें आकार देते हैं तो वो हानिकारक या अप्रासंगिक भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं समाज और संस्कृति के प्रभाव को सकारात्मक रूप से ग्रहण करना महत्वपूर्ण होता है ताकि व्यक्ति की अभिवृत्तियां खुले विचारों, सहिष्णुता और समझदारी के आधार पर विकसित हो सकें। तो आप देखेंगे हमने डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को कितने ही प्रिसाइज वर्ड्स के अंदर इसे कवर किया है। और ये नीति शास्त्र के पेपर 4 में आने वाले क्वेश्चंस की संभावित सूची में एक क्वेश्चन है, और इसे तैयार जरूर रखिएगा क्योंकि ये 100% देखिए एटीट्यूड का क्वेश्चन 100% आना है। अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार निर्माण होता है, उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको देखिए, आपको लग रहा होगा कि एक पेज में ख़त्म हो गया, लेकिन जब इसकी वर्ड काउंटिंग करेंगे तो 200 के अप्रॉक्सी रहेगा। हमें वर्ड लिमिटेशन का ध्यान रखना है क्योंकि जो एवल्यूएटर एग्जामिनर होगा उसे कम शब्दों में हमें अधिक अर्थों को समझाना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।